हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग का आप लोगों ने राजपत्र देखा होगा, मध्य प्रदेश राजपत्र जारी किया गया था स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से। तो उसमें कितने पद खाली हैं, कौन से पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने पद आपकी पदोन्नति से भरे जाएंगे और कितने पद आपके डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे, और नए पद कौन कौन से आपके सृजित होने वाले हैं, जैसे कि SS2 IT और SS3 IT। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि आगे जब भी अब माध्यमिक या फिर वर्ग 3 जब भी इनका टेट होगा तो उसमें अब आपके SS2 IT और SS3 IT भी शामिल हो जाएंगे। इसी तरह से जनजातीय कार्य विभाग ने भी अपना राजपत्र जारी किया है, डिपार्टमेंट ने। ये मध्य प्रदेश का राजपत्र है। तो इसमें आपको देखना ये है कि इसमें जो विभाग है जनजातीय कार्य विभाग, यहाँ पर देखिएगा अंतिम नियम देख पा रहे हैं, जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल 25 नवंबर 2024। इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो भर्ती नियम आपकी 2018 थी उसमें संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग पूरे राजपत्र को अच्छे से देखिए। जो मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, कितने पद हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, उसको देखिए। लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या इस राजपत्र में कुछ गलतियाँ की गई हैं जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा, क्वालिफिकेशन में क्या गलतियाँ हुई हैं, या फिर जो जनजातीय कार्य विभाग ने अपने राजपत्र में जारी किया है वो पूरी तरह से लागू होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बात करना है यहाँ पर। तो जो संशोधन किए गए हैं, देखिए, सहायक अध्यापक प्रयोगशाला, व्यायाम शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, इसका नाम हो गया है क्या, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, जो पहले प्रयोगशाला के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद सहायक अध्यापक व्यायाम शिक्षक था, तो वो प्राथमिक शिक्षक खेल कर दिया गया है। इसी तरह से प्राथमिक शिक्षक संगीत, माध्यमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक संगीत, ये चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद अगला चेंजेस, जो आपकी पहले पात्रता परीक्षा से भर्ती होती थी, अब क्या होगा, चयन परीक्षा आपको देनी होगी, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। यहाँ पे दिया सीधी भर्ती के अंतर्गत पात्रता परीक्षा के उपरांत आपको चयन परीक्षा भी देना होगा। तो ये संशोधन किए गए। इसके बाद आप लोग लास्ट में देखिएगा, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अतिथियों को जो है रिजर्वेशन दिया गया है 50%। एक इसमें और अलग से चेंजेस किया गया है, जैसे कि DPI ने, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा था कि एक सत्र में कम से कम आपके 30 दिन होना जरूरी है, तभी आपका वो सत्र काउंट किया जाएगा, नहीं तो नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन जो आपके ट्राइबल विभाग हैं, इन्होंने देखिए क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर के, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अतिरिक्त तीनों सत्रों का न्यूनतम 200 दिवस का अध्यापन अनुभव अनिवार्य होगा। यानी कि 3 सत्र आपके होने चाहिए, 200 दिन होने चाहिए। इसके बाद एक कंडीशन है कि पर ईयर कम से कम आपने 60 दिन पढ़ाया हो, 60 दिन का अनुभव बना हो, तभी आपका वो सत्र काउंट किया जाएगा, अन्यथा काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राजपत्र जारी किया गया था, उसमें दिया गया है कि मिनिमम 30 दिन एक सत्र में होना चाहिए, तभी आपका सत्र काउंट किया जाएगा। अभी जो आपकी भर्तियां हुई हैं, वर्ग 1 की भी भर्ती जो हुई है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आई है कि जनजातीय कार्य विभाग ने ये कंडीशन लगा दी थी कि मिनिमम 60 दिन एक सत्र में होना चाहिए था। तो देखिए, अब यहाँ पर यह है कि आप स्कूल शिक्षा विभाग में एलिजिबल होंगे यदि आपके सत्र में मिनिमम 30 दिन होगा, लेकिन आप जनजातीय कार्य विभाग में एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश राजपत्र जो जारी किया गया है वो जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस आपको देखने को ये मिला 60 दिवस वाला। तो देखिए, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए आपका स्कूल शिक्षा विभाग में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका सिलेक्शन अतिथि से जनजातीय कार्य विभाग में हुआ, ट्राइबल डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ,
तो वहाँ आपको मिनिमम 60 डेज चाहिए होगा, नहीं तो आपको वो लोग बाहर कर देंगे, और ऐसा अभी हुआ है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई। दोनों विभागों के जो रूल हैं अलग अलग हो गए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को लेकर के। साथ में बाकी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी, वो भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पदों की जो कुल संख्या है उसकी बात कर लेते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक की 10,501 पद खाली हैं आपके। कोच के तृतीय श्रेणी की रहेगी आपकी 52 पद हैं यहाँ पर। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला की 3,451 है। माध्यमिक शिक्षक की 43,734 पद है। माध्यमिक शिक्षक खेल के हैं 208। माध्यमिक शिक्षक संगीत के हैं 81 पद। इसके बाद प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला 3397 पद हैं आपके। प्राथमिक शिक्षक की बात कर लें तो 54,625 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल के हैं आपके 840 पद। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के, जिसको प्रयोगशाला शिक्षक नाम पहले दिया जाता था, नाम चेंज कर दिया गया है, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान कहा गया है, इसके 2245 पद हैं। प्राथमिक शिक्षक संगीत के 112 पद। ठीक है। अब यहाँ पर भर्ती की बात की जाए तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो पद हैं 10,501, तो इसमें से 50% आपके पद जो हैं वो पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे, और 50% पद आपके किसके द्वारा भरे जाएंगे? डायरेक्ट भर्ती के द्वारा। इसी तरह से कोच की बात करें तो 75% पद आपके भर्ती से और 25% आपके पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला ये 100% पदोन्नति के द्वारा ही भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो 50% पदोन्नति और 50% आपकी सीधी भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षक खेल में भी 50-50 होगा, संगीत में भी 50-50 आपका होगा। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला 100% आपका पदोन्नति से होगा। प्राथमिक शिक्षक में भर्ती जो होगी वो 100% पे भर्ती होगी। प्राथमिक शिक्षक खेल में भी 100% भर्ती, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में भी 100% भर्ती, और प्राथमिक शिक्षक संगीत में भी आपकी 100% भर्ती होगी। ये भर्ती पदोन्नति से नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे शिक्षक विभाग में लोअर लेवल की आपकी जॉब है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए इन्होंने देखिए क्वालिफिकेशन क्या रखी है कि आपका पीजी संबंधित विषय से आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोच के लिए एमपीएड द्वितीय श्रेणी न्यूनतम 1 वर्षीय एनआईएस प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, तभी आप कोच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शासन द्वारा निर्धारित चयन परीक्षा से चयन होगा। माध्यमिक शिक्षक खेल की बात कर लें तो इसमें खेल से संबंधित चाहिए। माध्यमिक शिक्षक की बात है यहाँ पर, खेल की नहीं, सिर्फ माध्यमिक शिक्षक। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी सब विषय से। ठीक है, और आपका बीएड होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन और आपका डीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक में 2 परीक्षा देनी होती है आपको, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा आपको देनी होगी, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक खेल में आपको शारीरिक शिक्षा में आपको स्नातक चाहिए, यानी बीपीएड चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग से आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए। माध्यमिक शिक्षक संगीत की बात करें तो संगीत से ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। प्राथमिक शिक्षक में जो अथवा में दिया हुआ उसको पढ़िएगा। अभी भी यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक एनसीटी मान्यता प्राप्त शिक्षा स्नातक यानी बीएड भी है यदि आपका, और आपको नियुक्ति दी जाती है तो 6 महीने के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, जो कि पहले रूल था। अब 2 चीज़ें इसमें हो सकती हैं, या तो ट्राइबल विभाग ने गलती से ये अभी क्वालिफिकेशन डाल के रखी हुई है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड एलिजिबल नहीं है। फिर भी देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन में इन्होंने डाल के रखा हुआ है कि यदि बीएड है आपका तो भी आप प्राथमिक शिक्षक में अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक, लास्ट में हम एक नोट लिखा हुआ उसको भी दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो क्या है। निर्धारित प्रतिशत के साथ पात्रता परीक्षा आपकी पास होना चाहिए। उसके बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी शिथिलता कर सकेगा। ठीक है, वो तो अलग चीज हो गई। वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए हो सकता है कि चयन परीक्षा ना ली जाए, इसीलिए शिथिलता के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये हो गई कि क्या ट्राइबल विभाग प्राथमिक शिक्षक में बीएड को एलिजिबल रखेगा। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। तो आपने एक तो ये देखिए अंतर देख लिया स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग में। अब मैं एक और आपको दिखाता हूं यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में भी इन्होंने 50% अंकों के साथ विज्ञान संकाय में हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय में जितना पता है कि मैथ और बायोलॉजी आती है आपकी। ठीक, तो जिन्होंने भी हायर सेकेंडरी मैथ और बायो से किया हुआ है वो लोग प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन में देखिए 12th के साथ साथ डीएड हो या फिर आपकी बीएड उपाधि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि बीएड भी है तो भी आप प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में एलिजिबल हैं। अब अंतर देखिएगा, स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में भी बीएड एलिजिबल नहीं है, प्राथमिक शिक्षक में भी बीएड एलिजिबल नहीं है, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग में जो राजपत्र इन्होंने जारी किया है ये दोनों चीजें एलिजिबल हैं। प्राथमिक शिक्षक में बीएड एलिजिबल है, 6 महीने का उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में भी बीएड को एलिजिबल रखा गया है कि आपका आगे 12th मैथ या बायो से है, यानी कि विज्ञान संकाय से आपने हायर सेकेंडरी की हो, इसके बाद आपका डीएड हो या फिर बीएड हो तो भी आप विज्ञान संकाय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी वही है कि पात्रता परीक्षा आपको पास करनी है, इसके बाद चयन परीक्षा होगी, उसमें आपको क्या करना है, चयन परीक्षा में आपको सिलेक्ट होना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहां आपको आने वाली है कि ट्राइबल विभाग जो है अलग से कोई पात्रता परीक्षा लेता नहीं है, दोनों की कंबाइंड पात्रता परीक्षा होती है। ठीक, जब पात्रता परीक्षा होगी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पात्रता परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा पात्रता परीक्षा दोनों डिपार्टमेंट की एक साथ ली जाती है। तो पात्रता परीक्षा जब प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की होगी तो उसमें बीएड एलिजिबल नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन डीपीआई के द्वारा निकाला जाएगा और डीप स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में बीएड एलिजिबल नहीं है, तो आपको फॉर्म भरने के लिए ही चांस नहीं मिलेगा। तो फिर आप प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में कैसे बैठ पाएंगे या एग्जाम कैसे दे पाएंगे जब आप पात्रता परीक्षा ही पास नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चयन परीक्षा भी आपकी कंबाइन होती है, डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं लेता। हाँ, जैसे इनके रूल अलग अलग हैं तो एक हो सकता है कि ये दोनों विभाग अपनी अपनी पात्रता परीक्षा ले, अपनी अपनी चयन परीक्षा ले, तभी पॉसिबल है कि दोनों के रूल फॉलो हो जाए, नहीं तो दोनों के रूल एक साथ फॉलो नहीं हो सकते, क्योंकि एग्जाम आपको एक साथ लेना है तो एलिजिबिलिटी वही आएगी जो स्कूल शिक्षा विभाग ने लेकर के रखी है। ठीक है, तो मैं अभी भी कहूँगा जो आपका प्राथमिक शिक्षक में बीएड एलिजिबल इसमें दिखाया गया है, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान में भी एलिजिबल दिखाया गया है, तो बीएड वाले जितने कैंडिडेट हैं इसमें अपना समय बर्बाद ना करें। जब कोई नोटिफिकेशन आएगा, जब तक रूल बुक में आपको नहीं मिल जाता कि बीएड एलिजिबल है, तब तक आप लोग फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो कि आपका कंबाइंड रहेगा ट्राइबल और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों का, तो आप लोग वैसे भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए आप लोग छोड़ दीजिए कि आपको कभी चांस भी मिलेगा। हालांकि इन्होंने राजपत्र में देखिए दिया हुआ जनजातीय कार्य विभाग के, पर मैंने आपको रीजन बता दिया कि अगर ये लोग एलिजिबल करते भी हैं तो किस बेस पे करते हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही है कि 11 अगस्त के बाद जो अतिथि हैं जो बीएड वाले हैं उनको प्राथमिक शिक्षक में ना लिया जाए।
इसके बाद भी इन्होंने एलिजिबिलिटी में बीएड को शामिल किया है प्राथमिक शिक्षक में। दूसरा, कंबाइंड जब आपकी पात्रता परीक्षा होगी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक की हो या प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की, तो उसमें बीएड एलिजिबल नहीं रहेगा, तो इनकी एलिजिबिलिटी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो ये रीज़न। ये तभी हो सकता है जब मैं कह रहा हूँ कि दोनों पात्रता परीक्षा अलग अलग लें दोनों डिपार्टमेंट, और चयन परीक्षा भी दोनों अलग अलग लें, तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ नहीं जा सकता कोई भी डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको नोट पढ़ना होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 एवं आगामी चयन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती में अंकित माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के संबंध में एनसीटी द्वारा समय समय पर शैक्षणिक योग्यताओं में किए गए संशोधनों अनुसार योग्यता मान्य की जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पर नोट लिख दिया और इसी नोट से आप बीएड वाले सभी खत्म हो जाओगे, क्योंकि उसमें सीधे लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती हेतु जो चयन परीक्षा हुई है एवं आगामी चयन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती में अंकित माध्यमिक शिक्षक हो या फिर प्राथमिक शिक्षक की जो न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के संबंध में एनसीटी द्वारा समय समय पर शैक्षणिक योग्यताओं में किए गए संशोधन अनुसार योग्यता मान्य की जाएगी। ठीक है, तो एनसीटी ने ही कहा है कि अब जो प्राइमरी में है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी ने कह दिया है कि बीएड जो है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस नोट से आपकी ऊपर की पूरी कहानी खत्म हो जाती है बीएड की। ठीक है, तो ये अंतर मिला है देखने को। अतिथि शिक्षक में इसमें प्रॉब्लम आएगी कि जो 30 दिन अगर उसका एक सत्र में है वो स्कूल शिक्षा विभाग में तो एलिजिबल होगा, लेकिन ट्राइबल विभाग में एलिजिबल नहीं होगा। दोनों विभागों को जो राजपत्र जारी किया है, जो कमियां हो सकता है ये लोग बाद में ध्यान दें, लेकिन अभी देखिए कब का है, ये 6 दिसंबर का है। 6 दिसंबर 2024 को राजपत्र जारी किया गया है। ठीक है, इसके बाद 27 दिसंबर 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राजपत्र जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी थी। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।